हेलो दोस्तों, मैं राम ऋषि यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम को हेलो दोस्तों, मैं राम ऋषि यादव आप सभी का अपना चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन तैयारी में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः एक नए टॉपिक जो कि वास्तविक संख्या लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बार बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा। अच्छा लगने के उपरांत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अभी से आप अपने एग्जाम तक जुड़े रहिए मुझसे। इसके उपरांत अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है तब आप मुझे कहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। वास्तविक संख्या है, जो भी क्वेश्चंस करेंगे सभी का सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले आपको समझना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या होती है परिमेय संख्या, और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, √2 क्या है? एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या को रूट से बाहर निकालने के लिए ये देखना है कि अगर उसको रूट से बाहर निकालेंगे और उसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा तो समझिएगा वो परिमेय संख्या है, और जिसको रूट से बाहर निकालेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा तो समझिएगा अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे देते हैं जिसको आपको याद रख लेना है। जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √8 अपरिमेय संख्या है, √10 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, √12 अपरिमेय संख्या। आपको इसी तरह से समझना है, क्योंकि इस संख्या इसके आगे भी चलिएगा तो बहुत ऐसी संख्या जो कि अपरिमेय संख्या है। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या होगा, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें क्या है, √2 क्या है? तो √2 का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो नहीं निकल पाएगा, अतः यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, बोल रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो चार ऑप्शंस हम आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यानी कि √3, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 2√2 बट्टा में √2, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 4 + √3, ऑप्शन नंबर डी है √6। इसमें से आपको देख करके बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर एक बोरी आलू में अगर 5 सरा आलू मिल जाए तो क्या करेगा, पूरे आलू को सरा देगा। उसी प्रकार इसमें भी चलेगा। अगर किसी भी संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या शामिल हो जाएगा, कोई भी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या शामिल हो जाएगा तो उसको परिमेय नहीं रहने देगा, उसको अपरिमेय बना देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो √6 क्या है, ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये है। यहाँ पर देखिए 4 परिमेय है लेकिन √3 अपरिमेय है, जिसकी वजह से परिमेय को भी ये अपरिमेय बना दिया। ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। देखिए √2 से √2 कट गया तो यानी कि केवल 2 बचा। 2 क्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, और √3 क्या है, अपरिमेय है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इसमें पूछा था इस चारों ऑप्शन में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा जो है सब का सब अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका परिमेय संख्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जितनी भी है सभी का सभी आप देखते हुए पूछा गया है। √3 क्या है? अभी मैंने बताया था, √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो या √8 हो या √10 हो या 11 हो, ये सब क्या है, अपरिमेय है। इसके आगे भी बहुत अपरिमेय है, यानी कि जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगा। वैसे वर्गमूल करने का इस तरह की संख्या को मैं एक से दो क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा
कि किसका वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगा किसका नहीं। अगर √3 का अगर निकालिएगा तो 1.73 ऐसे कुछ करके निकलता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पूछा है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या। आगे देखना है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आज का चौथा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए देखिए किसका अशांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 23/50 है। ऑप्शन नंबर बी 39/243 है। और ऑप्शन नंबर सी है आपका 25/1600 है। और ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 13/625 है। इसमें बोला है किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए क्या करना है, इसमें अंश से मतलब नहीं रखना है, हर से मतलब रखना है। अंश से मतलब नहीं रखना है, हर से मतलब रखना है। और हर को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। और अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के उपरांत अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएगा तो समझना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अदरवाइज इसका अशांत है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये 23 है तो 23 है, और 50 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और गुने 2। तोड़ करके आप अभाज्य गुणनखंड में देखिए 50 को अगर आप तोड़िएगा 2 से तो 25 और 5 25, यानी कि 5 2 बार, तो 5 के पावर 2 और गुना 2 1 बार, तो आ गया। देखिए 39 बटा में मेरे भाई कितना है, 243 है। 243 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो तोड़िए 243 को, तो ये 3 से लगाइए, 3 से 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से लगाइए 27 3 81 होगा, फिर 3 से तो 3 9 27, फिर 3 से लगाइए 3 3 9, यानी कि 3 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 के पावर 5। अगला देखिए 25 है, 25 बटा में 1600 है। 1600 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो देखिए 2 800, 2 से तो ये 400, फिर 2 से तो ये 200, फिर ये 2 से तो ये 100, फिर ये 2 से तो ये 50, फिर ये 2 से तो 25, और इसे 5 से तो 5 25, यानी कि 2 क्या बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुने 5 कितने बार आया, 2 बार। 2 5 के फॉर्म में ये भी आ गया, यानी कि 13 और 625 है। 625 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 625 को तोड़िए 5 से 125 होगा, फिर 5 से 25 होगा, फिर 5 से 5 25, 5 के पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अभी मैंने बताया था शांत और अशांत के लिए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका भी अगर आपको चेक करना होगा दशमलव प्रसार, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, उसमें अंश को नहीं हर को तोड़ना है। हर को तोड़ने के उपरांत अगर या तो 2 आ गया नहीं तो 5 आ गया, अगर 2 5 में से कोई भी आ जाएगा तो समझिएगा इसका दशमलव प्रसार शांत है, अदरवाइज इसका क्या है, अशांत है। यानी कि किसका है, इसका शांत है, इसका शांत है और इसका शांत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए आज की अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा के बाद पांचवा। अगला है 0.7 और 7 के ऊपर रेकरिंग है। बोल रहा है इसका मान क्या होगा। जब भी आपके एग्जाम में रेकरिंग वाला सवाल आएगा तो सेकंड में बन जाएगा, केवल देखना है किस संख्या के ऊपर रेकरिंग है। तो देखिए 7 है, पॉइंट से मतलब रखना ही नहीं है, 7 है तो 7 है, और रेकरिंग को हटाएंगे तो जैगो रेकरिंग रहेगा, बटा में तैगो 9 लिखना है। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, अगर 2 के ऊपर रेकरिंग रहता तो 2 9, 3 के ऊपर रेकरिंग तो 3 9, यानी कि 7 के 0.7, तो पॉइंट को हटा दिए, 7 लिख दिए, एगो 7 के ऊपर रेकरिंग है तो बटा में एगो 9। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आज का 6th क्वेश्चन। बोल रहा है √7 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको √7 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन फिर 7वां है 0.5, 5 के ऊपर रेकरिंग दे दिया। हमने बताया है कि पॉइंट दे करके दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं रखना है, डायरेक्ट उस संख्या को लिख देना है और देखना है कै गो संख्या पर रेकरिंग है। अगर 1 गो पर रहेगा तो बटा में 1 9, 2 गो पर रहेगा तो बटा में 2 9, 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 3 9। तो यहाँ पर 1 गो रेकरिंग है तो बटा में 1 9। अगर नया टाइप आएगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन
निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी कि दिया हुआ है ऑप्शन में आपको, यानी कि 121, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 196, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 127, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 289। पूछ रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट से बाहर करने के बाद जिसका परफेक्ट मान आएगा, रूट से बाहर करने के बाद जिसका परफेक्ट मान आएगा वो परिमेय होगा, और जिसका परफेक्ट मान नहीं आएगा, अशांत आवृत्ति होगा, वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो देखिए यहाँ पर 121 को अगर रूट से बाहर कीजिएगा तो 11 होगा, क्योंकि 11 और 11 को गुना करेंगे तो 121 आता है, तो 11 आता है, आ गया। इसका मतलब ये परिमेय है। 196 को अगर रूट से बाहर कीजिएगा तो 14 आएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 289 को रूट से बाहर कीजिएगा तो 17 हो गया, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। लेकिन 27 को अगर आप रूट से बाहर कीजिएगा तो आपको आएगा 3√3 आएगा, और √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर करने के बाद जिसका परफेक्ट मान आ जाएगा उसको समझना है परिमेय संख्या है, जिसका मान परफेक्ट नहीं आएगा उसको समझना है अपरिमेय संख्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय है। तो 4 + √3 है, ऑप्शन नंबर बी है, √7 है, ऑप्शन नंबर सी है, √8 है, और ऑप्शन नंबर डी है 6√5 बटा √5 है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय है। तो देखने से लग रहा है √5 से √5 कट गया, यहाँ 6 बचा जो कि परिमेय है। इसके अलावा √8 अपरिमेय है, यानी कि √8 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, और 4 + √3 अपरिमेय है, चूंकि √3 अपरिमेय है, जो कि परिमेय के साथ अगर अपरिमेय आ जाता है तो हम बताए थे कि वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, जो कि परिमेय होगा। अगला फिर है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो फिर आप देखिए, मैंने बताया था कि देखिए हर से मतलब रखना है हमेशा। अगर 2 और 5 के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो समझना है इसका दशमलव प्रसार शांत है, अगर नहीं आएगा तो समझना है इसका अशांत है। देखिए 7 बट्टा इसमें 88 है, ऑप्शन नंबर ए। बी में है 13 बट्टा 210 है, ऑप्शन नंबर सी में है 15 बट्टा 1600 है, और ऑप्शन नंबर डी में है यानी कि 17 बट्टा 110 है। इसमें पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी को अगर आप चेक करके देखिएगा तो क्या होता है, 15 बट्टा में 1600 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। 2 से लगाइएगा तो 800, फिर 2 से लगाइएगा तो 400, फिर 2 से लगाइएगा तो 200, और फिर 2 से लगाइएगा तो 100, फिर 2 से लगाइएगा तो 50, और फिर 2 से लगाइएगा तो 25, और फिर 25 को 5 5, यानी कि 2 क्या बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 के पावर में 6, और गुने 5 कितने बार में, 2 बार, तो 5 के पावर में 2, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके अलावा आप चेक कीजिएगा तो सभी का दशमलव प्रसार अशांत होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अगला वीडियो जस्ट अगले दिन अपडेट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।